हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ हैं, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। हम देखते हैं संपूर्ण विटामिन के बारे में, सारी जानकारी एक वीडियो में देखने को मिलेगी। सारे विटामिन्स, उनके स्रोत, कार्य, कमी, रोग सब कुछ एक वीडियो में, ठीक है? और यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग विटामिन्स ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे इसको। देखिए विटामिन होता क्या है? अमूमन हम लोग सुनते हैं, घरों में सुना जाता है कि विटामिन जो है ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है? अक्सर आप सबके मुँह से सुनते होंगे घर में बड़े बुजुर्ग हर कोई कहता है, तो विटामिन ऊर्जा का स्रोत जो है ऊर्जा नहीं देता है। ऊर्जा का स्रोत विटामिन नहीं होता है। ये उपापचय क्रिया जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको नियंत्रित करते हैं और रोगों में से हम लोगों की रक्षा करते हैं, ठीक है? तो ये हम लोगों की जो रक्षा करते हैं, एक तरीके से हम लोग के लिए सिक्योरिटी लेयर का काम करते हैं विटामिन्स, और ये मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऐतिहासिक तथ्य इसका जाना जाए हम लोग, तो खोज देखिए, एक्चुअल में खोज जो कहा जाता है, इसकी खोज किसने की थी? तो हॉपिंगटन्स ने की थी, लेकिन जो है वीवीआई फंक को ही खोजकर्ता माना जाता है, क्योंकि नामकरण इसका 1912 में हुआ था। ये डेट इंपॉर्टेंट है और किसिमिर फंक के द्वारा किया गया था, तो इन्हीं को ही खोजकर्ता माना जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन्स, ठीक है? जल में ये घुलनशील होते हैं और जल में कौन घुलनशील नहीं होते हैं, मतलब कि वो वसा में घुलनशील होंगे। तो जल में जो घुलनशील होते हैं वो विटामिन बी और सी है, ठीक है? देखिए यहाँ बना हुआ है एक ग्लास, इस ग्लास में एक वाटर है, ठीक है? और ये विटामिन और बी और सी, इसका प्रयोग हम लोग रोजाना करते हैं, ठीक है? डेली हम लोग करते हैं, तो इसलिए ये रोजाना वाली बात हो गई। इसके बाद आपका वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो ए डी ई के हैं। ये ध्यान देंगे सभी लोग, सारे सभी प्यारे साथी, ए डी ई के। क्लियर है? तो देखिए जो प्रतिदिन भोजन के रूप में हम लोग लेना पड़ता है हम लोगों को, तो वो विटामिन सी और बी होता है, और ये जो है हम लोग के यूरिन के माध्यम से, ठीक है, मूत्र के माध्यम से शरीर से ये बाहर निकल जाता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि ये जो है हमारे शरीर में ज़्यादा समय तक रुकते नहीं हैं। क्लियर है? हमारे शरीर में जाते हैं और फिर ये जो है यूरिन के माध्यम से फिर ये बाहर आ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहीं बात करेंगे वसा की, तो वसा में घुलनशील जो है ए, डी, ई, के है। क्लियर है? तो ये जो है वसकीय ऊतक जैसे फैटी टिश्यू में संचित हो जाते हैं और बहुत दिनों तक शरीर में ये रहते हैं। तो ये शरीर में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। ये एक बात ध्यान रखेंगे, लंबे समय तक रुकते हैं। अच्छा देखिए, इसके बारे में एक-एक विटामिन को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान ना होइएगा। आगे देखिए, पहले आप लोग इसका केमिकल नेम जानिए। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है कि इन सारे विटामिन्स का जो है केमिकल नेम क्या है? तो पहली बात है, इन विटामिन को ए, बी, सी, डी, ई के एक लाइन मान लीजिए, ठीक है? और इसका ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। रथ एक टॉफी, तो रथ से देखिए, रा से आपका रेटिनॉल हो जाएगा, तो विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं। था से थायमिन, विटामिन बी को थायमिन। देखिए विटामिन बी में बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12, बी कॉम्प्लेक्स जो भी है, ये अभी आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी पहले समझिए विटामिन बी का जो है आपका रासायनिक नाम क्या है? तो आप कहेंगे थायमिन है। सी से आपका एस्कार्बिक, ठीक है? ए हो गया एस्कार्बिक एसिड, और ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। का इसमें दिया हुआ, का से आपका कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, जो विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम है। यही बात करेंगे टॉ, टॉ से टोकोफेरॉल हो जाएगा, ये विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम है। और विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, और देखिए फा है तो फा से फिलोक्विनोन हो जाएगा, ठीक है, फिलोक्विनोन, ये आपका विटामिन के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे विटामिन के बारे में आगे हम लोग देखेंगे कैसे क्या चीजें हैं। तो देखिए विटामिन ए के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि इसे हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, अभी हम लोग पीछे डिस्कस किया गया है, और ये आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है? गाजर है, ठीक है, सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। और पके फल जो होता है उसमें देखने को मिलेगा, मछली के तेल में, दूध में, पनीर में, ठीक है। और लाभ इसका क्या है? उपकला ऊतक के निर्माण में ये सहायक होता है। तो उपकला जो ऊतक होता है उसके निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए। ये भी प्रश्न डायरेक्ट जो है बनता है। इसके बाद कमी के से रोग की बात करेंगे, तो शुष्क रोग और जो है रतौंधी, ये इंपॉर्टेंट है। रतौंधी पूछा जाता है किसके वजह से होता है, किसके कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी देखने को मिलता है। इसके बाद विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ठीक है, और इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स जो है सन है, ठीक है, सीधे जो है
धूप, और इसे हम लोग धूप का विटामिन भी कहते हैं। एक बार प्रश्न बना था कि धूप का विटामिन निम्न में से कौन सा है, तो ऑप्शन में दिया था कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दे दिया था। विटामिन डी नहीं देगा, इसका केमिकल जो नेम है वो देगा, तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा विटामिन डी। ये तेजी से बनने वाला विटामिन है, और रिकेटस, इसकी कमी से रिकेटस होता है बच्चों में, और आस्टियोमेलियसास जो होता है ये बड़े लोगों में होता है, ठीक है। आस्टियोमेलिसिया ये बड़ों में, वयस्कों में होता है, और रिकेटस जो है आपका बच्चों में होता है। अच्छा देखिए, D2 जो होता है, D2 जो है पौधे से मिलता है हम लोगों को, और D3 जो होता है वो सूर्य से मिलता है। विटामिन ई की बात करते हैं, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफोराल है। इसे जो है ब्यूटी विटामिन और रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं। तो खास करके जो बहनें हैं वो लोग यूज करती होंगी विटामिन ई की टैबलेट फेस मास्क वगैरह बनाने में। इसका जो स्रोत है वो अंकुरित अनाज है, जिसे स्प्राउट्स बोलते हैं, नारियल पानी, सोयाबीन, तेल व सूखे मेवे भी इसके इंपॉर्टेंट हैं। तो ये ध्यान रखेंगे सभी लोग कि कमी और रोग की बात करेंगे, तो महिलाओं में जो है बांझपन, जिसे इनफर्टिलिटी बोलते हैं, पुरुषों में नपुंसकता, और उम्र से पहले बुढ़ापा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसकी कमी से ये चीज होता है। विटामिन के की बात करते हैं, इसे हम लोग फिलोकी भी नॉन कहते हैं। और बैक्टीरिया बाई लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो है पत्ता गोभी और आंतों में स्वयं उत्पन्न होता है, मतलब बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। बड़े लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़े आंत में ये ऑटोमेटिक अपने आप उत्पन्न होता रहता है। इसकी कमी से आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड डज नॉट क्लॉट, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। विटामिन बी में उसके बहुत सारे पार्ट हैं। तो एक आपका विटामिन जो है यहाँ पे B1 है, जिसे हम लोग बोलते हैं थायमिन। विटामिन B1 को हम लोग बोलते हैं थायमिन। इसके बाद है आपका विटामिन B2, जिसे बोलते हैं राइबोफ्लेविन B2 को, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग, सारे बच्चे। इसके बाद आपका देखिए, ये एक शॉर्ट फॉर्म है याद करने के लिए, थोरा न्यूपेंट पर बायोफसा। थोरा न्यूपेंट पर बायोफसा। तो थो से हो गया थाइमिन, रा से हो गया राइबोफ्लेविन, न्यू से हो गया नियासिन, पेंट से हो गया पैंथोथेनिक अम्ल, पर से हो गया पेरिडॉक्सिन, बायो से हो गया बायोटिन, फ से हो गया फॉलिक एसिड, सा से हो गया साइनो कोबालामिन हो गया। तो देखिए ये B1, B2, B3 और B4 नहीं होगा इसमें बीच में, और B8 नहीं होगा। ये दो देखिए 4, 2, 8 नहीं होगा। बाकी B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, और B9 के बाद B10, B11 नहीं, सीधे B12 हो जाएगा। तो बी कॉम्प्लेक्स जल में ये सब घुलनशील हैं, तो सब के सल जो है जल में घुलनशील है, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। आगे विटामिन सी की बात करते हैं, इसे हम लोग स्कारबिक अम्ल बोलते हैं। घाव भरने वाला जो है इसे बोला जाता है विटामिन, और इसका स्रोत जो है खट्टे फल, जो अभी आपके मौसमी फल वगैरह होते हैं, जैसे आंवला है, आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये प्रश्न बनता भी है, सबसे सर्वाधिक विटामिन सी किसमें मिलता है, तो आंवला में मिलता है। इससे कौन सी रोग होती है कमी से, स्कर्वी रोग होती है। मसूड़ों से खून आना जो रोग होता है वो इसी के वजह से आपको देखने को मिलेगा। विटामिन B1 जो है थायमिन, और इसका जो है उपनाम है पाचक विटामिन बोला जाता है, डाइजेस्टिव विटामिन बोला जाता है। आल्सो इन ईस्ट जो है देखने को मिलता है, ईस्ट में पाया जाता है ये। इसका स्रोत जो है चावल की ऊपरी परत में होता है। बेरी बेरी रोग इसकी कमी से होता है, तो थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग देखने को मिलेगा। राइबोफ्लोविन ये वृद्धि विटामिन है, ग्रोथ विटामिन इसे बोला जाता है। इसकी कमी से आपका हाथ पैर फटना, जीभ में छाले वगैरह पड़ना, जिसे हम लोग किलोसिस बोलते हैं। आगे है आपका विटामिन B3, जिसे नियासिन कहा जाता है। गाय का दूध पीला इसी कारण होता है, विटामिन B3 की वजह से, और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। और पेलाग्रा रोग को हम लोग 3D रोग भी बोलते हैं, जैसे एक डी से डायरिया होता है, ठीक है, और एक डी से डर्मेटिक्स होता है, मतलब त्वचा रोग होता है, और एक जो है डी से डिमेंशिया होता है, जो मानसिक रोग होता है। तो दस्त, त्वचा रोग और मानसिक रोग, तो ये देखने को मिलेगा। विटामिन ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विटामिन B5 आपका है पैंथाटोनिक अम्ल हो गया इससे, और त्वचा रोग और बालों का झड़ना देखने को मिलेगा विटामिन B5 की कमी से। इसके बाद विटामिन B6 पैराडॉक्सिन इसे कहा जाता है, सपनों को याद रखने वाला ये विटामिन होता है। और इमीनिया जो है, इनीमिया, इससे रोग देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। विटामिन B7 इसे बायोटिन बोलते हैं, और इसे विटामिन H भी कहा जाता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, लकवा देखने को मिलेगा, शरीर में दर्द वगैरह, जो बॉडी पेन वगैरह देखने को मिलेगा, लकवा वगैरह जो मार जाता है लोगों को, तो इसी की कमी की वजह से होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B9 जो होता है फॉलिक एसिड होती है, इसका स्रोत जो है ब्रोकली है, सोयाबीन है। इसकी कमी से एनीमिया और पेचिस रोग आदि देखने को, डायरिया जिसे बोलते हैं,
देखने को मिल जाता है, ठीक है। और विटामिन B12 की बात करते हैं, ये सब वाटर में सॉल्युबल हैं, मतलब वाटर में आराम से मिल सकते हैं, घुलनशील हैं। इसे साइनो कोबालामिन बोलते हैं, इसे नीले रंग की विटामिन भी कहा जाता है, कंटेन्स कोबाल्ट, ये कोबाल्ट जो है कंटेन करता है, इसी वजह से इसे साइनो कोबालामिन बोला जाता है। इसकी कमी से एनीमिया, पांडु रोग, जिसे जॉइंटिस वगैरह कहते हैं, ये समस्या आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इसी को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट में। तो ध्यान रखेंगे, विटामिन ए की कमी से आपका रेटिनॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। रेटिनॉल हो गया, विटामिन B1 थायमिन हो गया, विटामिन B3 नियासिन हो गया, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन हो गया, सी से एस्कॉर्बिक अम्ल, डी से आपका कैल्सीफेरॉल, ई से आपका टोकोफेरॉल, के से आपका फिलोक्विनोन हो गया। ये आपका रासायनिक नेम हो गया। और इसके प्रमुख रोग कौन है? तो ए से आपका रतौंधी होता है ए की कमी से, B1 थायमिन कमी से बेरी, नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है, 3D होता है, B12 कमी से एनीमिया या फिर जो है पांडु रोग जिसे जॉइंटिस बोलते हैं, सी से आपका स्कर्वी देखने को मिलेगा, डी से आपका रिकेटस है, ई से आपका बाष्पन है, इनफर्टिलिटी ये पूछा जाता है, और के से आपका रक्त का थमना न जमना, ठीक है, फिलोक्विनोन। ध्यान रखेंगे सभी लोग। आगे देखिए, कुछ प्रश्न इस टाइप के पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लिए हैं कि आप लोग देख लीजिए कि प्रश्न आप लोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, और इसके ऊपर हम डिटेल में जब प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ पे आप लोगों के प्रश्न हम अच्छे प्रश्न वहाँ पे कराएंगे। देखिए, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B, C, ठीक है, विटामिन जो है C पाया जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं विटामिन C जो है, जितने भी आपके सीजनल फल होते हैं, जैसे इस समय अमरूद वगैरह बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सब में देखने को मिल जाएगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन B और C ये दोनों ही जल में घुलनशील है। रतौंधी जो है किस वजह से होती है? तो विटामिन A की कमी से रतौंधी होती है, ध्यान रखेंगे। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो केसिमर फंक ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, केसिमिर फंक ने ये दिया था। देखिए, इसको जो है आप लोग लगातार रिवीजन करते रहिएगा, और क्लासिक क्लास में आपको हम पूरा करा ही दिए हैं 2 बार 3 बार में, तो आप लोगों को ये रट ही गया होगा। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या देखा, शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं फिर से। तो हम लोग देखे हैं विटामिन क्या होता है? विटामिन जो है एक मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने और रोगों को रक्षा करने वाला जो है एक वो होता है, रसायन होता है। और इसका जो खोज किसने किया था? इसकी खोज जो है किसिमिर फंक को जो है इसका श्रेय जाता है, 1912 में उन्होंने इसका नाम दिया था। और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो कौन कौन से जल में है? तो B और C हम लोग देखा गया, और जो वसा में है विटामिन A, D, E, K होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम लोग भी डिटेल में देखा गया। इसके बाद हम लोग इनका केमिकल नेम याद किए, रथ एक टॉफी, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनोन, ABCDEK, ऐसे एक सीक्वेंस में याद कर लेंगे। विटामिन ए से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से आपका शुष्क रोग या रतौंधी होता है। विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी से रिकेटस देखने को मिलेगा, ओस्टियोमैलिशिया मिलेगा देखने को, ये बड़े लोगों में होता है। विटामिन ई की कमी से महिलाओं में इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। इसके बाद विटामिन के से क्या है? रक्त का थमना न जमना, ठीक है, जो क्लॉटिंग वगैरह होता है ब्लड का, वो नहीं हो पाता है। इसके बाद हम लोगों ने बी कॉम्प्लेक्स जितने भी विटामिन हैं उनके बारे में देखें, उनका नाम क्या है? तो थायमिन, राइबोफ्लोविन, नियासिन, पेंटाथेनिक अम्ल, पेरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, तो थोड़ा न्यूपेंट पर बायोफसा, ऐसे याद कर लेंगे। विटामिन B4 और B8 बीच में नहीं रहेगा, उधर जो है हम लोग देखें कि 10 और 11 देखने को नहीं मिला। विटामिन C की बात करते हैं, ये इसकी कमी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी रोग। विटामिन B1 से बेरी रोग देखने को मिलेगा, चावल के ऊपरी परत में पाया जाता है, आल्सो इसे हम लोग ईस्ट भी बोलते हैं। विटामिन B2 जो होता है बहुत लाइट और सेंसिटिव जो है विटामिन होता है, और इससे आपको हाथ पैर फटना, जीभ में छाले वगैरह जो होता है, इसकी कमी से होते हैं। विटामिन B3 की कमी से आपका D3 रोग देखने को मिलेगा, जिसे पिलाग्रा बोलते हैं, या फिर दस्त, त्वचा रोग, मानसिक रोग आदि देखने को मिलेगा। विटामिन B5 की कमी से त्वचा रोग और बालों का झड़ना। विटामिन B6 आपसे एनीमिया देखने को मिलेगा। इसी के साथ विटामिन B7 को हम लोग विटामिन H के नाम से जानते हैं, और शरीर दर्द वगैरह के लिए, और आपका लकवा जो पैरालिसिस वगैरह होता है उसके लिए ये जो है उत्तरदायी है। B9 की बात करते हैं तो इससे एनीमिया और पेचिस रोग वगैरह देखने को मिलेगा। B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है जॉइंटिस किसकी कमी से होता है, तो B12 एनीमिया वगैरह, B12 जो है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीट शीट हम तैयार कर दिए थे लास्ट में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आप लोगों को याद हो जाएगा। और ये प्रश्न थे, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसका PDF जो है हम अपने चैनल, ठीक है, सक्सेस विथ विक्रम पे, सक्सेस विथ विक्रम जो है टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग जो है, जो भी लोग PDF का जो है मांग कर रहे हैं, सक्सेस विथ विक्रम चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की जो है वन शॉट वीडियोस लगातार आप लोग के लिए पड़ रही है। इसके पहले अभी
आपका जितने भी प्रोटोकॉल हुए, जितने भी कन्वेंशंस वगैरह हुए हैं, उनके ऊपर भी 10 मिनट की शो बनाए थे और ट्रिक से आपको याद कराए हैं क्लास ही क्लास में, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।